सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल जो है 50 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या कहता है। ठीक है, डीपीएसपी का पार्ट है, पार्ट 4 में आता है। ये कहता है कि स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज ऑफ स्टेट। देखो, 3 ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। क्या क्या होते हैं? एक है जुडिशरी, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ये आता है जुडिशरी में। फिर आता है लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट है। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है राज्यसभा लोकसभा में, वो दोनों हिस्सों से पास होगा, फिर जो है वो प्रेसिडेंट के पास जो है उसके असेंट के लिए जाएगा। और तीसरी होती है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है? जैसे हम पार्लियामेंट में, सेंटर में बात करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स भी होते हैं, फिर जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये क्या है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ठीक है, तो स्टेट को है डिफाइन करना है कि वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को जो है वो सेपरेट रखे, ताकि कोई भी इंसान जो लोगों के ग्रीवियंस किसके खिलाफ होते हैं? एग्जीक्यूटिव के खिलाफ होते हैं बहुत सारी ग्रीवियंस, कि किसी ने जो है, फॉर एग्जांपल, ये रोड बन रही है और साइड में जो है घर इन्होंने तुड़वाए हैं, कि कौन तुड़वा रहा है? एग्जीक्यूटिव तुड़वा रहा है, क्योंकि वही रोड वही तो इम्प्लीमेंट कर रहा है ना किसी कानून को, कोई डेवलपमेंट प्रोसीजर्स को। तो वो अगर अपने ग्रीवियंस किसके पास लेके जाएंगे? जुडिशरी के पास। अगर एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेशन नहीं होगा, ये दोनों अलग नहीं होंगे, तो वो एग्जीक्यूटिव से अगर हमें कोई शिकायत है तो जुडिशरी के पास कैसे जाएंगे अगर दोनों मिले हुए होंगे? इसलिए जुडिशरी अलग होनी चाहिए इंसाफ के लिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का अलग होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो है, एक्चुअली अमेरिका में जो है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर जो है, वो लेजिस्लेटिव जो है, वो तीनों ऑर्गन्स जो है कंप्लीटली सेपरेटेड है, बेस्ड ऑन जो जॉन लॉक का जो है वो थ्योरी थी। ठीक है, जोन लो के कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए। हमारे इंडिया में जुडिशरी जो है वो कंप्लीटली सेपरेटेड है, फिर भी उनका जो होता है, क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट उनमें थोड़ा सा नहीं है, क्योंकि जुडिशरी के कोलिजियम सिस्टम है, वो जजेस को अपॉइंट करता है, फिर उन जजेस को जो है एक पार्लियामेंट्री कमेटी है जो उनके पीछे इंक्वायरी करती है, फिर उनको रिकमेंडेशन तो जुडिशरी देती है, लेकिन उनको सिलेक्शन जो है पार्लियामेंट ही करती है। फिर भी टू सम एक्सटेंड जो है जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से सेपरेट है इंडिया में। एब्सोलूट सेपरेशन कहीं पे भी नहीं। लेजिस्लेचर और जो है एग्जीक्यूटिव जो है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का जो मसला है, सेपरेट हैं, बट फिर भी जो है लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर से अकाउंटेबल है, कि जो जो एग्जीक्यूटिव करेगी, लेजिस्लेचर जो है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली, जो लोकसभा है, वो जो राज्यसभा है, वो उनसे सवाल कर सकती है, वो उनको पूछ सकती है आपने ये काम क्यों किए, कैसे किए। ये अकाउंटेबिलिटी जो है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कम है, वहाँ एब्सोल्यूट सेपरेशन है, फिर भी है टू सम एक्सटेंट। तो इट एम, अब ये जो जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव से था कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, ताकि जो एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल ना रहे जुडिशियल ऑफिसर्स पे। सोचो, अगर प्राइम मिनिस्टर का और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं या उनके मंत्री हैं, उनका कंट्रोल होगा जुडिशियल पे, तो उनके खिलाफ जो केसेस होते हैं वो तो कोई सुनेगा ही नहीं। स्पेशली सबऑर्डिनेट लेवल पे जैसे मजिस्ट्रेट है, ठीक है, वो खासकर अलग होना चाहिए, नहीं तो बड़ी अनार्की हो जाएगी डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिबेट भी होता है 1948 में, जो लेड बाय बी आर अम्बेडकर है। दे फोस्टर इम्पार्शल जस्टिस, कि जस्टिस शुड बी इम्पार्शल। ये नहीं कि जब इंसाफ मांगने आप जाओ तो जो मिनिस्टर है उसी की सुनी जाएगी, आपकी नहीं सुनी जाएगी। एलिमिनेट करने के लिए जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, देखा, एक एमएलए का देखो पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस होगा तो मजिस्ट्रेट क्या सुनेगा आपकी? वेरियस ग्रीवियंस हो सकते हैं ना। अब होल्ड रूल ऑफ लॉ को जो है पब्लिक सर्विसेज में, तो ये था एक्चुअली नॉन जस्टिसेबल है। इसी से ड्रिवन लाइक रिफॉर्म हुए जो सीआरपीसी में है, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर्स एक्ट है जो, ठीक है, 1973 का सेक्शन 407 से 10 तक, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो अपॉइंटमेंट है या जुडिशियल इंडोर्समेंट है इन केसेस लाइक यूनियन वर्सेस जो है, जो संकल चंद जो है हेमंताल शेतकर 1977 का केस है, ये कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं 4749 को, री करते हैं इंस्टीट्यूशंस की ऑटोनॉमी गवर्नेंस में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर्टिकल जो है 50 जो है वो किसके बारे में है, तो आपने सीधा सीधा इतना याद रखना है कि ये कहता है कि जुडिशरी जो है, जुडिशरी में और किस में? एग्जीक्यूटिव में।
एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन की बात करता है, स्पेशली लोअर लेवल्स पे, स्पेशली लोअर लेवल्स पे। ठीक है, जुडिशली भी एक ऑर्गन है, एग्जीक्यूटिव भी एक ऑर्गन है, पार्ट। ठीक है, अच्छा तीसरा क्या है? तीसरा ऑर्गन कौन सा है? लेजिस्लेचर। ठीक है, तो ये था सारा था आर्टिकल जो है 50 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आर्टिकल 51 के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।